तो फाइनली यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आया है राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से, और ये अपडेट जो है आप सभी के लिए मैं बता दूं कि सीएचओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बहुत सारे लोग जो है ये हमसे सवाल कर रहे थे कि नोटिस में जो आया है उसमें जो है प्रतीक्षा सूची मेरिट जो है वेटिंग लिस्ट है उससे रिलेटेड भी जो है यहाँ पे कुछ अपडेट है, आप बताइए समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है चलिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए आपको पता होगा कि कुल मिला के 3700 कुछ को जो है मेरिट में नाम दिया गया था। लेकिन आपको पता होगा पहले जो है डेट दिया गया था 22, ठीक है? फिर उसके बाद डेट बढ़ाया गया, अब फिर से डेट जो है उन लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। तो जो किन्हीं कारण से ज्वाइन नहीं किए हैं उनके पास एक और मौका है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं, डेट एक्सटेंड कर दिया गया है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है? देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति के विभिन्न विज्ञापनों एवं निर्गत आदेशों के द्वारा मेडिकल ऑफिसर एवं सीएचओ के संविदागत पदों पर अभ्यर्थियों को चयन के बाद संबंधित जिलों के स्वास्थ्य संस्थान में पदस्थापित किया गया है, जिसकी विवरणी जो है निम्नवत जो है दिया गया है, ठीक है? तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, स्पष्ट दिया गया है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 47 56 18 9 2000 जो है 25 को ये दिया गया था लेटर अलग अलग ज़िले में योगदान के लिए। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं जो है ज्वाइन किए हैं उनको अंतिम अवसर 1 दिसंबर तक प्रदान किया जा रहा है, और वो चाहें तो सीएचओ में अपना ज्वाइनिंग दे सकते हैं 1/12 से पहले, ठीक है? कुल मिला के एक और मौका उन लोगों को लिए दिया गया है कि किसी भी रीजन से, चाहे वो बिहार स्टाफ नर्स के कारण नहीं ज्वाइन किए हों कि मुझे फिर इतना रुपये भरना पड़ेगा, या अन्य रीजनों से नहीं ज्वाइन किए हों, तो उनके पास अंतिम अवसर है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपका चयन अगर हो चुका है तो। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप सभी देख सकते हैं दिया गया है कि उक्त तिथि तक योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा मेरिट लिस्ट से अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाएगा। संबंधित आदेशों को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत एतना पर देखा एवं डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। कुल मिला के स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर आप ज्वाइन 1/12 तक नहीं करते हैं उससे पहले तक, तो आपको रद्द समझा जाएगा, आपका सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट आएगा। जी हाँ, यहाँ पे जैसे बताया गया है कि उसके बाद जो है प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट से ये अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कुल मिला के जो भी सिलेक्शन है ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, तो उन लोगों को मान गए ऐसे अगर 100, 200 या 150 की संख्या अगर होंगी तो फिर से मेरिट निकलेगा। जी हाँ, वेटिंग लिस्ट में जिनका नहीं हुआ होगा उन लोगों को वेटिंग लिस्ट से यहाँ पे दिया जाएगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे कि जो वेटिंग लिस्ट है वो आ सकता है, यहाँ पे दिया गया है कि प्रतीक्षा सूची से जो है चयन कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि वेटिंग लिस्ट जो है आएंगे, यानी वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, सेकेंड लिस्ट आएगा। जी हाँ, तो एक अच्छा अपडेट है। जिस प्रकार से लग रहा था कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी कुछ अपडेट नहीं है तो सेकेंड लिस्ट जो है नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे अब क्लियर आ चुका है कि प्रतीक्षा सूची से लिया जाएगा, यानी आपका सेकेंड लिस्ट जो है कभी भी आ सकता है 1/12 के बाद, ठीक है? तो 1/12 तक देखा जाएगा कि 1/12 तक कितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं, कितने लोग अभी भी नहीं किए हैं, तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट से जो है यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। ओके, तो चलिए अब जो भी लोग हैं या तो ज्वाइन करें, और नहीं तो जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे वेटिंग लिस्ट वाले के लिए रास्ता क्लियर कर दीजिए, ताकि वेटिंग लिस्ट से भी लोगों को हो जाएगा। ओके, बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।